माँ बाप से बात करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इतने बड़े जुल्म को अंजाम देने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है, कहाँ से इतना ज़्यादा हौसला आ जाता है, ये जुल्म कहाँ से पनपता है, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, मेरे परम प्रिय साथियों, आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो में हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी से बहुत ज़रूरी बातें आज मैं करने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से कि स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग स्किप करते हो, बातें पूरी सुनते नहीं हो, फिर बाद में कमेंट करके आप लोग बोलते हो कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे करना चाहिए। आज मैं आप लोगों का राय चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है, मैं किस टाइप का काम करूँ। यार मैं थक जा रही हूँ एकदम से, 1 साल से काम कर करके कोई भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है। और जब भी हम कहीं कोई काम करते हैं ना तो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ चलो हम ये काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई बेनिफिट हो रहा है। ऐसे कौन टाइम पास करता है। तो सो प्लीज़ आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए, जब मैं कोई उल्टा सीधा हरकत करती हूँ, जब भी मैं कहाँ कहाँ कितनी दूर तक लोग चले गए थे, किसी का अता पता नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों का कल के वीडियो पे कमेंट आया कि जो कि उनका कोई अता पता ही नहीं था, महीनों से, मतलब ऐसा कहा जाएगा कि सालों से कोई पता नहीं था, लेकिन वीडियो पे आ गए, आंख निकाल के घूरने लगे कि अरे ये क्या कर रही हैं। तो फिर क्या करें, ये सती सावित्री बनने का ज़माना नहीं है मेरी प्यारी बहनों। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मुझे भी ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं भी सोचती हूँ कि मैं सीधी तरीके से काम करूँ, मैं कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती। मैं चाहती तो कंट्रोवर्सी करके इनके उनके बारे में बोल बोल करके मैं काम कर सकती थी, लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी करना बिल्कुल पसंद भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे किसी की हाय लगेगी तो फिर मेरा भला कहाँ हो सकता है। और इनके उनके बारे में बोलेंगे तो उनका जो रोआ है ना, आत्मा जो है ना, वो दुखी होगी। और ऐसे लोगों का मुझे सुनने में भी आया है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सामने ऐसी बातें आई हैं, आंखों देखी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना, वो बस किसी न किसी बहाने, मान लीजिए इधर से पैसा आ रहा है तो उधर से क्या हो रहा है। सो गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं मेन टॉपिक पे कि आज की टॉपिक क्या है। तो आज की टॉपिक ये है कि आप लोग जैसा कि वीडियो पे यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, अन्य अन्य प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हर जगह एक ही बवाल मचा हुआ है। राजा रघुवंशी और ये सोनम रघुवंशी और उसके बाद जो राज कुशवाहा करके हैं, इन सब लोगों का मैटर जो भी हो, फिलहाल हम लोग तो इतने अंदर तक नहीं झाँक रहे हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि ये जो भी हुआ है। आपकी क्या राय है, मैं अपनी राय आप लोगों को बताने वाली हूँ और हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये बताइए, अगर हम अपने माँ बाप से अपनी लाइफ के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि हम अपने मतलब कि उनका विरोध नहीं कर पाते हैं अपने माँ बाप का। और माँ बाप का भी ऐसा होता है कि अपने अगर बेटी और बेटा के बारे में अगर कुछ जान जाते हैं, मतलब अफेयर के बारे में अगर जान जाते हैं, तो वो लोग बस अपना स्टेटस देखते हैं। और इंटर कास्ट वाली चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनका स्टेटस मैच नहीं करता है, तो वो लोग बच्चों का अपने विरोध करते हैं। और एक मतलब यहाँ से एक जुल्म जन्म लेता है और बहुत बड़ा जुल्म जन्म लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे, जाने होंगे उनके बारे में। एक कोई इंजीनियर थे, उनका नाम मैं इस समय भूल गई हूँ। तो वो क्या किए थे कि सुसाइड नोट पूरी तरह से बाकायदा 2 घंटे का नोट लिखे और उसके बाद वो सुसाइड कर लिए। और बहुत सारी चीज़ें वो अपने वीडियो के माध्यम से बताए। तो लाइफ पार्टनर अगर अच्छा नहीं मिल पाता है तो पूरा जीवन जो होता है ना, एक एक पल जो कैसा होता है वो अगर ऐसा कुछ होता है ना तो जिसके ऊपर पड़ता है वही समझता है, वही जानता है। और माँ बाप के लिए अपनी खुशी तो लोग न्यौछावर कर देते हैं, बलिदान एक तरह से कहा जाए कि अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं, अपनी खुशियों की आहुति दे देते हैं अपने माँ बाप को। लेकिन कुछ लोग यहीं पे ऐसे हैं कि अपने माँ बाप का विरोध तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा करने के बाद, फिर वहाँ जाने के बाद इतनी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती है कि बताइए, अगर हम लोग घर में पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो अगर एक चींटी
बाई चांस झाड़ू के नीचे आ जा रही है तो हम लोग का रूह कांप जा रहा है कि अरे ये चींटी हमारे हाथों मर जाएगी। ऐसा कैसे, इतना बड़ा जुल्म करने का हिम्मत, मतलब कि माँ बाप से बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो फिर शादी करने के बाद एक हंसता खेलता परिवार है, एक माँ का आंचल है, एक परिवार कितना बढ़िया, मतलब कि राजा रघुवंशी के वीडियोस को देख करके इतना भोला भाला लड़का, इतना मतलब इतने अच्छे खुश दिल मिजाज का एकदम लड़का था वो। और वीडियो देख करके बता तो रहे हैं, एकदम से दिमाग जो है ना वो घूम जा रहा है कि बताओ ऐसे ऐसे लोग को। आजकल तो लोग मतलब लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कुछ ही लोगों के साथ ऐसा हो रहा है बाई चांस। हाँ, दुल्हन दुल्हन करते कोई आ गया, अभी कुछ काम करत है, अबे आई। ऐसे लोगों को भगवान से भी डर नहीं लगता है। कम से कम भगवान से तो बचना चाहिए कि वहाँ जा करके, जाना एक दिन सबको है, वहाँ जा करके उनको क्या मुंह दिखाएंगे। इंसानियत के नाते क्या ज़रूरत थी शादी करने की। ये मतलब आप लोग मेरा वीडियोस देख करके ये कहेंगे, कल का भी शॉर्ट्स वीडियो देख करके आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रंजना पागल तो नहीं हो गई है। नहीं गाइस, पागल नहीं हो गए हैं, लेकिन मन ही मन में बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं, बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि वाह रे दुनिया, वाह रे दुनिया के लोग। यहाँ तो ऐसा होता है ना कि अपने कर्म और धर्म को निभाने के लिए ऐसा लगता है, एक सामाजिक दृष्टिकोण से ही अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है ना कि अगला दुख में है तो उसको हम छोड़ के चले कैसे जाएं, ऐसा मन में आता है। भले ही कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है बस, लेकिन ऐसा मन में आता है ना कि अरे भगवान से कैसे बोलेंगे, भगवान से कैसे, मतलब अजीब सा। हम क्या बताएं अपने मन की बात आप लोगों को गाइज, बहुत अच्छी तरीके से हम शब्दों के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं आप लोगों से, लेकिन मन में बहुत कुछ चलता रहता है, मेरे दिलो दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो आप सभी से यही कहना चाहती हूँ गाइज, अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं ना चैनल पे, सारी न्यूज़ वाले जो भी भाई लोग हैं सब एकदम टपाटप यही सारी मैटर को सोशल मीडिया पे मतलब शेयर कर रहे हैं। और देख देख करके एकदम से हालत ख़राब हो जा रही है। वो लड़की कैसे ऐसा कर पाई होगी। अरे यार, तुमको उसके साथ नहीं रहना था, पहले ही मना कर देती कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह पाऊँगी। और चलो शादी किसी मजबूरी बस अगर हो भी गई तो बाद में तलाक देने का भी ऑप्शन था, बहुत सारा ऑप्शन था। नहीं बात करती, तलाक करती, परिवार से बात करती। और सबसे पहले मैं जो भी हैं अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार, जो भी थोड़ी बहुत बुद्धि है, बहुत ज़्यादा बुद्धि तो नहीं है गाइस, बट जितनी भी है उतने के अनुसार, आजकल का जो ज़माना है ना, अब तो लड़के डर रहे हैं कि कैसे शादी किया जाए। ये सारी घटनाएं जो भी हमारे सामने आ रही हैं ना, इन सारी घटनाओं को देख करके लड़के जितने भी हैं वो सारे डर रहे हैं शादी करने से। और सब यही सोच रहे हैं कि हम सिंगल ही रहें, बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपना जीवन तो नहीं गंवाएंगे। अच्छा खासा जीवन बर्बाद हो जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं कि बहुत कुछ झेल रही हैं, बहुत कुछ झेल रही हैं, लेकिन वो बस टाइम पे टाइम देते जा रही हैं, समय का इंतज़ार करती जा रही हैं कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब से सब कुछ सही हो जाएगा। सुधारने के प्रयास में पूरा जीवन सालों बिता दे रही हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कि इतना खुश मिजाज इंसान, एकदम मतलब सामाजिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो राजा इतना मतलब चुलबुला सा, कितना भोला भाला, उसके चेहरे पे एकदम मासूमियत झलक रही है। और ऐसे लड़के के साथ ऐसा कुछ, मतलब अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनको ऐसी डायन ही मिल जाती हैं कि बसा बसाया घर बर्बाद हो जाता है। और जो लड़कियां अच्छी होती हैं उनको ऐसे राक्षस टाइप के लोग मिल जा रहे हैं, मतलब कि क्या कहा जाए, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। लेकिन इन सब चीज़ों का जन्म जहाँ से होता है ना गाइस, कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी लापरवाही की वजह से भी होता है। अपनी पगड़ी बचाने के लिए, अपनी पगड़ी बचाने के लिए वो अपने बच्चों के खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं और पगड़ी बच नहीं पाती है। बताइए, अगर वो इंटर कास्ट शादी कर ली होती या अपने स्टेटस से नीचे गरीब फैमिली में शादी कर ली होती तो इतना इनका इंसल्ट नहीं हुआ होता जितना कि आज हुआ है। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, पूरा परिवार हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है इस घटना को सुन करके। तो बताइए, वो सही था कि ये सही है? बताइए, सोचने वाली बात है ये कि सोच सोच करके एकदम से रोना आ जा रहा है इन सब बातों को सोच करके। और आजकल की लड़कियों को अगर
पेरेंट्स देखिए, कोई भी माता पिता जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों का हित ही चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो लोग भी सोच रहे होंगे कि शादी होगी, अच्छे घर में जाएगी, बेटी पिछली बातों को भूल जाएगी। और ये लड़कियां, अच्छी लड़की, इन लोगों की चॉइस को क्या हो गया है। मतलब ये जान लीजिए, जितने चर्सी लड़के हैं, जितने बदसूरत हैं। आप सौरभ को देखे होंगे, मतलब कि मुस्कान के जो पति थे, जो ड्रम में पैक हुआ था, सौरभ, सौरभ ही नाम था ना, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, शायद सौरभ ही था। तो मुस्कान का जो केस था, उसमें आप लोग सारी बातें जानते ही हैं। तो उसके भी आशिक का जो था, क्या नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था, नाम जो भी हो, उससे क्या लेना देना है। हाँ, ये बात है कि आप लोग जाने होंगे, उसका सूरत तो आप लोग देखे होंगे, कितना बदसूरत था, मतलब कोई तुलना ही नहीं था सौरभ में, और उसमें कोई तुलना ही नहीं था। और आगे इसमें भी देखे हैं आप लोग कि राजा और राज, नाम एकदम मैच कर रहा है, कितना बढ़िया दोनों का नाम मैच कर रहा है। और दोनों का नाम मैच कर रहा है, उसके बाद दोनों की सूरत जो है ना, ये जितना ही सुंदर, वो उतना ही कुरूप। और बताइए, वही कहा गया है ना कि दिल पटे दीवार से तो परी क्या चीज़ है। यही सारी चीज़ें हैं गाइस, देख देख के, मतलब आजकल के ज़माने में लड़कियों की चॉइस जो है ना, वो चरसी, शराबी, जुआड़ी, भंगेड़ी, क्लब में जाने वाले लड़के, उनके साथ डिस्को में जाकर के डांस करने वाले लड़के, मतलब शुद्ध संस्कारी लड़के आजकल की लड़कियों को पसंद ही नहीं आ रहे हैं। जो भी ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं, वही सारे लड़के पसंद आ रहे हैं। तो आजकल का जो युग है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर सबसे ज़्यादा मतलब श्रेय दिया जाएगा ना, तो ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन में देख देख करके, पहले जब औरतें प्रेग्नेंट रहती थीं तो क्या होता था कि पहले की औरतें रामायण सुनती थीं, और उसके बाद अच्छी अच्छी धार्मिक चीज़ें, भजन सुनती थीं, भजन करती थीं, पूजा पाठ में विशेष ध्यान देती थी जब प्रेग्नेंट होती थी तब। अब की औरतें क्या होती हैं, अब देखिए जितना जो कुछ चल रहा है इस यूट्यूब के माध्यम से, या मतलब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो ये सारी चीज़ें देख रही होगी, और जब देख रही है तो पेट में पलने वाला बच्चा भी वही चीज़ें देख रहा है। तो बताइए, आजकल का जो है शुद्ध तरीके से तो बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं। वही है कि मतलब दवाई यूज करके, इंजेक्शन यूज करके, इन सब चीज़ों का भी असर है, और साथ ही साथ इसका भी असर है कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं और इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो न्यू जनरेशन, जो आने वाला जनरेशन है, उसका क्या भविष्य है, भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। अब से जागरूक हो जाइए, सचेत हो जाइए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक अगर आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे। मिलते हैं एक नई बातों के साथ, और नए उम्मीद के साथ, नए विश्वास के साथ। आप लोग साथ और सहयोग बनाए रखेंगे अपनी रंजना बहन का। मेरे परम प्रिय साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कल की वीडियोस को पोस्ट करने के बाद, पब्लिक करने के बाद मुझे मतलब ऐसा लग रहा था ना कि ओफो मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा गाइस, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे भाई हैं, एक काशी करके हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि देखिए दीदी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे ये सारी बातें मतलब ये सारी बातें आप लोगों के बीच मुझे नहीं कहना चाहिए, बट गाइस क्या बताएं, हम बोल देते हैं, बता देते हैं आप लोगों को कि सारे लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए और थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी कीजिए। बहुत सारे लोगों को चिंता हो रही है मेरे चैनल को देख करके, मुझे भी हो रही है, लेकिन वही है कि जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। अपना कर्म करते रहना चाहिए, बाकी जुल्म से बचे रहिए सारे लोग, जो भी है अपने दिमाग को खोल के रखिए। बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।